हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। एंड प्रोनाउंस में हमने कई टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर लिए, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हमने किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। फिर उसके बाद हमने कर लिए रिलेटिव के बाद हमने कौन सी की, इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर डेफिनिट प्रोनाउन, राइट। अब हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। अब हम कौन सी टाइप करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट। देखिए, हर एक प्रोनाउन का उनके नेम से ही पता लग जाता है कि उनमें क्या खासियत है, क्यों उनको उस नाम से पुकारा जाता है, राइट। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट, ये जैसे आपने वर्ड सुना होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड आपने सुना होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि आप एक चीज को देख रहे हैं, जैसे आप मिरर को देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपने मिरर को देखा और मिरर में आपको आप ही दिखाई दिए, राइट। मीन्स आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई दी, राइट। रिफ्लेक्शन वैसे फिजिक्स में क्या होता है कि लाइट गई, एक सरफेस को टकराई और वापस आ गई, राइट। यही रिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो ऐसा ही होता है ना कि मिरर में आपने देखा और आपको आप ही दिखाई दिए, ठीक है। मिरर में लाइट गई और आपको आप ही दिखाई दिए, राइट। उसी तरह आपने वाटर में देखा, अगर आपने वाटर में कुछ और फ्लोट करता हुआ देख लिया तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट। पर अगर आपने अपनी ही इमेज देख ली तो वो क्या होएगा, रिफ्लेक्शन होएगा, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, ऐसे प्रोनाउंस जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो, राइट। मैं अपने आप को ही मिरर में देख रही हूँ, राइट। मैं खुद को मिरर में देख रही हूँ, खुद वर्ड जब आ गया सेंटेंस में तो मतलब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे तुम तुम उसने उसी को मार लिया, उसने अपने आप को मार लिया, उसने खुद को मार लिया, राइट। जैसे मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, राइट। आई लव माई सेल्फ, राइट। तो यहाँ पे जब मैं सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, यानी कि काम करने वाली भी मैं हूँ, राइट। और जिस पे काम हो रहा है वो भी मैं हूँ, राइट। तब वहां पे कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पर्सन मतलब इंसान, सेम इंसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान भी सेम होगा, जस्ट ये नहीं है, ठीक है। सेम पर्सन का मतलब ये है कि इंसान सेम होगा जो काम करने वाला है और जिस पे काम हो रहा है, राइट। उसके अलावा, ठीक है, जो अपने हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन्स, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो वाले पर्सन भी सेम होगा। ऑब्वियसली जब काम करने वाला और जिस पे काम हो रहा है वो सेम है तो उसके लिए यूज होने वाले पर्सन्स भी सेम होंगे, राइट। तो अगर दोनों पर्सन सेम है तब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, राइट। अगर दोनों पर्सन सेम है तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले हम टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए, एक हमने पढ़ा, अभी हमने कहा कि पर्सन्स होते हैं, राइट। तो देखो, जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। आई के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, माई सेल्फ, राइट। आई लव माई सेल्फ, मैंने अभी कहा था, राइट। उसी तरह वी के लिए कौन सा यूज होगा, आर सेल्फ, आर सेल्व्स। देखो, एक है सेल्फ, एक है सेल्व्स, राइट। सेल्फ यूज होता है सिंगुलर के लिए जब जो पर्सन है वो एक हो, राइट। सेल्व्स यूज होगा प्लूरल के लिए जब पर्सन काफी सारे हो, एक से ज्यादा हो, राइट। जैसे वी में, वी का मतलब यही है ना कि आई का प्लूरल वी होता है, राइट। तो वी में एक से ज्यादा ही आते हैं, राइट। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा, आर सेल्व्स, राइट, आर सेल्व्स, राइट। जैसे नाइफ का प्लूरल होता है नाइव्स, लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स, ठीक है। लाइफ्स नहीं होता, एफ नहीं होता वहां पे, लाइव्स होता है, राइट। उसी तरह वी का प्लूरल आर सेल्स, राइट। यू का प्लूरल देखो, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी यू होता है, राइट। यू सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी होता है, ओनली सेकेंड पर्सन, ठीक है। सिंगुलर सेकेंड पर्सन में यू ही होता है, राइट। सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है, ठीक है। अगर यू सिंगुलर है तब आप क्या यूज करोगे, योर सेल्फ एज रिफ्लेक्सिव केस, राइट। अगर यू प्लूरल है तो आप क्या यूज करोगे, योर सेल्व्स, ठीक है, सेल्व्स, राइट।
आगे है थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ये थर्ड पर्सन है, ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्व्स, दे प्लूरल है तो देमसेल्व्स, राइट। तो मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है उनके लिए जब हम रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं तो वहां पे हम केसेस यूज करते हैं पोजेसिव केस। याद होगा कि आई का पोजेसिव केस माय होता है, वी का आर होता है, राइट, यू का योर होता है, राइट। तो ये पोजेसिव केस हम यूज करते हैं अगर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं, राइट। पर अगर थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, जैसे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अगर आपको केसेस नहीं याद तो आप केसेस वाली वीडियो देखें, आपको याद होने चाहिए केसेस कौन से होते हैं, राइट। तो देखो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केसेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केसेस के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा रहे हैं, राइट। और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में हम पोजेसिव केसेस के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा रहे हैं, राइट। ये कुछ इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना तो पता ही होगा कि आई का माई सेल्फ बनता है, वही का आर सेल्फ बनता है, राइट। अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज से, इन दोनों से आप याद कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे। देखो मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, राइट। तो पहले ये देखो, जैसे रिफ्लेक्शन के लिए का मतलब क्या है कि जहां मैंने कहा था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होंगे, राइट। कब यूज होते हैं? जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये जो है ये सेम है, राइट, ये दोनों क्या है? सेम है, राइट, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। अब बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स लीजिए, जैसे शी सा हिम, शी सो हिम, राइट। तो उसने उसको देखा, राइट, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है वो दोनों अलग पर्सन है, राइट। फिर ही सा हर, उसने उसको देखा, यहाँ पे भी देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है अलग अलग, क्योंकि ही एक लड़का है, ठीक है, मेल है, मैस्कुलिन है, एंड हर एक फेमिनिन जेंडर, राइट। अब देखो शी सा हर, शी सो हर, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर तो हर आप मान रहे हो कि किसी और को देखा, ठीक है, एक लड़की ने किसी और लड़की को देखो, तो यहाँ पे हर ठीक है, ठीक है, फिर हर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट लड़की ने सेकंड लड़की को देखा तो आप क्या कहोगे? शी सो हर, राइट, करेक्ट है। पर मान लो कि फर्स्ट लड़की ने अपने आप को ही देखा, मिरर में देखा, राइट। तो वहां पे क्या हुआ? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। फर्स्ट ने ही देखा, फर्स्ट लड़की ने ही देखा, किसको देखा? अपने आप को ही देखा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो गए। फिर यहाँ पे हर की जगह क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा, राइट। फिर यहाँ पे हर की जगह क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा, ठीक है। जब बात हम सेम पर्सन की कर रहे हैं, सेम पर्सन ही ऑब्जेक्ट है, सेम ही सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट है, तब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस आएगा, राइट। अगर ये हर कोई और है तब यहाँ पे हर करेक्ट है, राइट। इसी तरह जैसे आई लव हिम, मैं उसको प्यार करती हूँ, राइट। तो आई अलग पर्सन है और हिम अलग पर्सन है, राइट, करेक्ट है ये। फिर ही लव्स मी, ठीक है, यहाँ पे लव्स आएगा, तो ही एंड मी अलग अलग पर्सन है, करेक्ट है, राइट। फिर आई लव मी, ठीक है, मैं अपने आप को ही प्यार करती हूँ, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम ही हो गई, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, राइट। यहाँ पे खुद सेंस आ गई, खुद वाली, राइट। तो यहाँ पे मी की जगह क्या आएगा? माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, राइट। मी नहीं आएगा, माई सेल्फ आएगा, राइट। बाकी ऑब्जेक्टिव केसेस करेक्ट है, बट जब मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही रख रही हूँ तब यहाँ पे आपने रिफ्लेक्सिव केस लगाना है, राइट। तो वापस चलते हैं। अब आपको यूसेज पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक तो तब यूज हो रहे हैं जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वो क्या है? सेम है, ठीक है, एक ही वही पर्सन सब्जेक्ट है और वही पर्सन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, राइट। आपने ट्रांजिटिव वर्ब सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हाँ हम करेंगे, राइट, वर्ब में। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होती है जिनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मतलब ऐसे वर्ब जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चल सकता। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई सो, I saw on a bridge,
आई सो ऑन अ ब्रिज, राइट। अब देखो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने देखा, ठीक है। अब मान लो पहले ये सेंटेंस ऐसे है, आई सो, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अभी इनकम्प्लीट लग रहा है ना ये सेंटेंस, आई सो, ठीक है। मैंने देखा, क्या देखा? अभी ये पूछ रहा है क्या देखा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा क्या देखा, ठीक है। देखिए आपने सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने हैं व्हाट, ठीक है, क्वेश्चन पूछा व्हाट, ठीक है, या फिर whom, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछो, क्या इस सेंटेंस से आपको व्हाट या whom का आंसर मिल रहा है? आई सो, ठीक है, मैंने देखा, किसको देखा, क्या देखा या किसको देखा? दोनों ही आंसर नहीं मिल रहे, राइट। दोनों में से एक भी आंसर नहीं मिल रहा, तो मतलब ये सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है, राइट। अब ऊपर चलो, इसके बाद मैंने इस सेंटेंस में वर्ड्स कुछ ऐड कर दिए, ऑन अ ब्रिज, ठीक है, आई सो ऑन अ ब्रिज, ठीक है, मैंने देखा एक ब्रिज पे, ठीक है। अभी भी क्या मुझे ये आंसर मिला कि मैंने किसको देखा या क्या देखा? अभी भी ये आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो जब ये आंसर अभी नहीं मिला तो मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है। तो जब कभी भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो और आपको पता नहीं कि आप क्या ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, राइट। अब आपको देखो, मेरी बात सुनो, आप ब्रिज पे थे, राइट, आपने ब्रिज पे देखा, राइट। अब आपको और कुछ भी नहीं पता वहां पे और क्या हो सकता है, पर आप तो थे वहां, राइट। देखने वाले आप तो थे, ठीक है, बाकी कुछ और हो ना हो, ठीक है, आप तो थे, राइट। जब आप थे वहां तो मजबूरी वश अगर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तब आप यहाँ क्या लगाओगे? माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव केस लगाओगे, माई सेल्फ, राइट। अगर यहाँ यही सेंटेंस ऐसे होता, आई सो हिम ऑन अ ब्रिज, तो करेक्ट होता, राइट। यहाँ पे आई सो हिम, अब हमें पता है कि किसको देखा, राइट। पर जब हमें नहीं पता, जब हम सेंटेंस इनकम्प्लीट दिया है, तब आपको जरूरत पड़ेगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है। आप अपनी मर्जी से हिम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि कोई पर्सन वहां पे था भी या नहीं, ठीक है, आपके अलावा, राइट। तो आप रिफ्लेक्सिव केस लगाओगे आई का, ठीक है। तो आई सो माई सेल्फ ऑन अ ब्रिज इज करेक्ट, राइट। तो आपको समझ आया कि देखो, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तब आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट क्या दोगे? रिफ्लेक्सिव केस दोगे, ठीक है। जो भी प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव केस दोगे, राइट। जो भी प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव केस दे दोगे आप, ठीक है। अदरवाइज अगर है कोई पहले ही ऑब्जेक्ट वहां पे तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक सेंटेंस है, देखो, आई enjoyed dash at the party, ठीक है। I enjoyed at the party dash at the party, right। यहाँ पे फिलअप नहीं है मान लो, ठीक है। I enjoyed at the party, right। अब देखो ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। अभी मैंने कहा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, आपको कैसे पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है? देखो, आपको शायद याद हो मैंने बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, राइट। प्रपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, वर्ब के बाद कंपलसरी नहीं है, पर वर्ब के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, राइट। तो देखो, आई एंजॉयड, यहाँ पे क्या है? एंजॉयड एक वर्ब है, राइट। एंजॉयड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया। एंजॉयड के बाद क्या आया? प्रपोजिशन आया, राइट। एंजॉयड एक वर्ब था, वर्ब के बाद क्या आया? प्रपोजिशन आया, ठीक है। तो मैंने पार्टी में एंजॉय किया, ठीक है, पार्टी में एंजॉय किया, राइट। क्या एंजॉय किया? मुझे कुछ नहीं पता, राइट। क्या एंजॉय किया या किसके साथ एंजॉय किया, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जरूरत है, राइट। तो देखो, क्या मैंने समझाया आपको कि आई एंजॉयड में एंजॉयड क्या है? एक वर्ब है, वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वर्ब के बाद कुछ मतलब कि सीधा ऑब्जेक्ट आ गया तो करेक्ट है, अगर वर्ब के बाद प्रपोजिशन आ गया तो वो इनकरेक्ट है। वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, राइट। वर्ब के बाद अगर प्रपोजिशन आया तो मतलब देखो, ये जो प्रपोजिशन था एट, ठीक है, इसको एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है पार्टी, ठीक है। पर ये जो वर्ब है एंजॉय, इसको एक वर्ब नहीं मिला हुआ, ठीक है, इसको वर्ब की जरूरत, सॉरी, एंजॉयड जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, राइट। तो इसको आप ऑब्जेक्ट दोगे, क्या दोगे? माई सेल्फ। यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि पार्टी में और कौन कौन हो सकता है, पर अब ये तो पता पार्टी में आप थे, राइट। तो यहाँ पे क्या दोगे? माई सेल्फ, ठीक है।
उसी तरह अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई एंजॉयड द पार्टी, ठीक है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों? क्योंकि एंजॉयड एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद ये द पार्टी जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। इस वर्ब के बाद से एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। पर पहले क्या था, आई एंजॉयड एट द पार्टी, ठीक है। एट द पार्टी में एट जो प्रेपोजिशन था उसको तो ऑब्जेक्ट मिला हुआ था, पर एंजॉयड जो वर्ब था उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, ठीक है। फिर हमें वहां पे ऑब्जेक्ट देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है बीच में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि एंजॉय का मतलब ये हो गया ना कि मैंने व्हाट का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे व्हाट का आंसर क्या मिला, आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, ठीक है। सारी की सारी पार्टी मैंने एंजॉय कर ली, राइट। तो यहाँ पे आपको व्हाट का आंसर मिल गया, राइट। अब चलते हैं सेंटेंसेस पे, देखो एग्जाम्पल्स, जैसे यही वाले तरीकों की एग्जाम्पल्स, ठीक है। दे हर्ट देमसेल्फ, दे हर्ट देम, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को ही हर्ट किया, ठीक है। तो अगर मान लो ये दे और ये दे अलग अलग हैं पर्सन्स, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, फिर ये देम करेक्ट है, ठीक है। पर जहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं पता लग रहा ना कि अलग अलग है, ठीक है, तो आप ये सेम मान के चलोगे, बाय डिफॉल्ट ये सेम मान के चलोगे, तो यहाँ पे देम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फिर, देमसेल्व्स, ठीक है। उन्होंने अपने आप को हर्ट किया, राइट। तो यहाँ पे आप दोनों को अलग अलग ग्रुप नहीं सेम ग्रुप मानोगे, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, देमसेल्व्स, राइट। देम की रिफ्लेक्सिव फॉर्म, राइट। आगे है शी इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस हर, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने आप को ड्रेस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हर की जगह क्या आएगा, हर सेल्फ, ठीक है। अगर ये हर कोई और होती तो हम मान लेते हैं कि हर करेक्ट है, ठीक है। अगर ये हर मैं मान रही हूँ कि यही वाली लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही वाली शी की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे हर नहीं आएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो गए, तब यहाँ पे हर सेल्फ आएगा, राइट। आगे चलो, आई इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने अपने आप को उसके फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, खुद की सेंस आ गई, ठीक है। तो मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया, अपने आप को ही करवाया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई सेल्फ, खुद वाली सेंस है, ठीक है। जहाँ पे खुद वाली सेंस है वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, जैसे यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो तुम्हें रखना चाहिए, अब तुम्हें तुम्हारा ही रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यू की जगह क्या आएगा, योर सेल्फ, ठीक है। आई समझ, टेल अस समथिंग अबाउट यू, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो आप बता रहे हैं, ठीक है, बताने वाला कौन है, आप, ठीक है, आप सब्जेक्ट हो गए, अपने बारे में बता रही है, राइट। तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, योर सेल्फ, यहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ। देखो ये सेंटेंसेस जो ऐसे होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो ये सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट जो है यू हिडन है, कैसे, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए, राइट। तुम अपने बारे में बताओ, तो बताने वाला सब्जेक्ट है यू, ठीक है। किसके बारे में बताना है, तुम भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, यू, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस वैसे ऐसे होना चाहिए, यू शुड टेल अस समथिंग अबाउट यू, राइट। यू शुड टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। तो तुम बता रहे हो, यू हिडन है, यू यहाँ पे नहीं बताया गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यू है नहीं यहाँ पे। जैसे कि एक सेंटेंस है ड्रिंक वाटर, ठीक है, मैं कह रही हूँ ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें कह रही हूँ, ठीक है, सामने वाले को कह रही हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस ऐसे होगा, यू शुड ड्रिंक वाटर, ठीक है, यू शुड ड्रिंक वाटर, राइट। बट यू शुड को हटा के हम ड्रिंक वाटर भी कह सकते हैं, इससे पता लग गया कि यू शुड वहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, वहाँ पे सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसी तरह टेल अस समथिंग अबाउट यू में यू शुड टेल अस समथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो तुम्हें बताना चाहिए, तुम सब्जेक्ट हो, ठीक है, समथिंग अबाउट यू, ठीक है। देखो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, यू तो ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, ये वाला यू तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को आप चेंज करोगे योरसेल्फ में। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने जब रिफ्लेक्सिव बनाना है तो सब्जेक्टिव केस को आप कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं बनाओगे, ठीक है। हमेशा रिफ्लेक्सिव कौन बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे यू शुड टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये वाला यू फिर ऑब्जेक्टिव केस है ना, अबाउट के बाद यू आ गया, राइट। तो इस यू को आप योरसेल्फ बनाओगे,
राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं अपने साथ, राइट। ये आपको जब आप इन वर्ड्स को यूज करोगे सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि ये लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता लगता तो आपको लर्न करना पड़ेगा, एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जैसे एब्सेंट। एब्सेंट मीन्स जैसे मैंने छुट्टी ली कहीं से तो मैं क्या कहूँगी, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। माई सेल्फ, राइट। अपनी बात, जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है और आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हो तब वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, राइट। जैसे प्रेजेंट, जैसे एक्विट। एक्विट का मतलब होता है जैसे कोई भी क्रिमिनल है उसको सारे चार्जेस से फ्री कर देना, छोड़ देना, ठीक है, उसको फ्री कर देना, राइट। अवेल, अवेलेबल करवाना। रिकनसाइल मीन्स जो भी आपके दो आइडियाज हैं, तीन चार आइडियाज हैं, या आपस में मतलब जो मतभेद था, जो भी आपसे आपस में कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाना, राइट। अम्यूज मीन्स तो पता होगा आपको, ठीक है। रिजाइन, अवेंज। अवेंज मीन्स बदला लेना, रिजाइन मतलब छोड़ देना। अम्यूज मतलब होता है हंसी मजाक करना, मतलब फनी होना, फनी करना कुछ, राइट। रिवेंज, एग्जर्ट का मतलब होता है कड़ी मेहनत लगाना। प्राइड, अप्लाई, अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स किसी चीज में अपने आप को ढाल लेना। एडजस्ट, ओवर रीच, एंजॉय, चीट, हर्ट, इंट्रोड्यूस। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जैसे आप वो करते हो ना किसी के आगे, राइट, अपने आप को उनके आगे जैसे झुकाते हो, राइट, झुका के उनकी ग्रीट करते हो उनको, राइट, वो होता है प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स के साथ, ये सारे ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जिन, या सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखते हैं, राइट। अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेस पे। जैसे शी एंजॉयड इन द पार्टी। अभी मैंने ये एग्जांपल्स करवाई, ठीक है, एग्जांपल करवाई ना कि शी एंजॉयड इन द पार्टी, ठीक है। तो उसने पार्टी में एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, ठीक है। यहाँ पे अगर इन ना होता फिर करेक्ट होता, ठीक है। आगे चलो, ही हैज रिकनसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हिज बॉस, ठीक है। तो रिकनसाइल्ड वर्ड आ गया, ठीक है। इसके साथ फिर क्या लगेगा, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, कि उसने बॉस की जो भी डिमांड थी उसके साथ अपना तालमेल बिठा लिया, ठीक है, मान गया वो उन डिमांड्स को, राइट। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है, एब्सेंटेड आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, राइट। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द फंक्शन, उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया फंक्शन से, वो जा नहीं पाया, राइट। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड बिफोर माई पेरेंट्स, ठीक है। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया किसको, हिमसेल्फ, ठीक है। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर माई पेरेंट्स, राइट। तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे क्या लगेगा, हिमसेल्फ, राइट। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर माई पेरेंट्स, राइट। आ रही है समझ कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जब आप रिफ्लेक्सिव लगा रहे हो तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होंगे, तो इसी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं की रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स। यू विल हैव टू अप्लाई टू दिस टास्क होल हार्टेडली, ठीक है। तो तुम्हें इस टास्क पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का मतलब कि कड़ी मेहनत से जुट जाना होगा, ठीक है, होल हार्टेडली, ठीक है, पूरे दिल से, राइट। अप्लाई के साथ फिर क्या लगेगा, योर सेल्फ। अप्लाई के साथ क्या लगेगा, योर सेल्फ, ठीक है। वी मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट। तो अपने आप को अवेलेबल करवानी है अपॉर्चुनिटी, राइट, किसी और को तो नहीं करवाओगे, अपने आप को करवाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आवर सेल्व्स, राइट। वी मस्ट अवेल आवर सेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी जब भी आए वो हमें अपने आप को अवेलेबल करवानी चाहिए, राइट। आगे, स्टूडेंट्स शुड एक्सर्ट व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को एक्सर्ट, कड़ी मेहनत में लग जाना चाहिए, ताकि कड़ी मेहनत में लगा देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जब भी वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कड़ी मेहनत के लिए किसको लगाना है, उन्हें खुद को ही लगाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सर्ट देमसेल्व्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ने एक्सर्ट करना है, क्या एक्सर्ट करना है, किसको एक्सर्ट करना है, उन्हें खुद को एक्सर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, themselves, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जिनके साथ आपको
रिफ्लेक्सिव कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे क्वालिफाई, स्टॉप, कीप, मूव, टर्न, हाइड, बेद, रेस्ट। बेद है ये, ठीक है, ये होता है बात, ठीक है, जब पीछे ई आ गया तो बेद, ठीक है। बात और बेद में क्या डिफरेंस है? बात जो होता है ये एक नाउन है, बेद एक वर्ब की तरह, जब भी कोई एक्शन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे? बेद लगाओगे, राइट। उसी तरह जैसे ब्रेथ एंड ब्रीद में फर्क होता है, राइट। ब्रीद क्या है? एक वर्ब है, ब्रेथ क्या है? एक नाउन है, ठीक है। जब भी कोई एक्शन हो रहा है तो आप ब्रीद यूज करोगे, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कहते हो ना, ब्रेथिंग तो नहीं कहते, ब्रीदिंग। उसी तरह अगर बेदिंग कहोगे तो बेदिंग कहोगे, राइट। एक्शन हो रहा है तो बेदिंग, राइट। नहाने वाला ये बेद, ये ठीक है, बेद, राइट। आगे चलते हैं एग्जांपल्स पे। देखो एग्जांपल्स, यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कीप वर्ड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता, तो यहाँ पे योरसेल्फ नहीं लगेगा, सीधा ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, ठीक है। तुम्हें बैड हैबिट्स से दूर रहना चाहिए, राइट। तुम्हें अपने आप को बैड हैबिट्स से दूर रखना चाहिए, राइट। ये हिंदी में तो बोलने में ठीक लग रहा है, राइट, पर यहाँ पे अपने आप को निभाने की जरूरत है नहीं, तुम्हें बैड हैबिट्स से दूर रहना चाहिए, इज करेक्ट, राइट। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, राइट। I was bathing myself when you called, ठीक है, तो मैं अपने आप को नहला रहा था, नहला रही थी जब तुमने कॉल किया, ठीक है। अपने आप को ही नहलाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे माई सेल्फ लगाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, सेंटेंस कैसे बनेगा? I was bathing when you called, ठीक है, I was bathing when you called, राइट। तो इन वर्ड्स के साथ कीप आ गया, बेद आ गया, ठीक है, स्टॉप, क्वालिफाई, ठीक है, और कीप, मूव, टर्न, हाइड, रेस्ट, इन सारे वर्ड्स के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जब वो हम कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, मीन्स काम करने वाला और जिस पे काम हो रहा है वो दोनों सेम हो, राइट। जैसे आई सो मी की जगह यहाँ पे क्या आएगा? माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, ठीक है, खुद वाली सेंस आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, राइट। जब सेंटेंस में लगे कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए पर आगे प्रेपोजिशन, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तब आपने ऑब्जेक्ट मिसिंग का मतलब होता है कि आपने देखना है सेंटेंस में कि आपको व्हाट या फिर होम, ठीक है, कौन से वर्ड्स, व्हाट या फिर होम वर्ड्स का आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी का आंसर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे? वहां पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तब आप ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, जो भी सब्जेक्ट है उसका चेंज कर दोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो सब्जेक्टिव केस है वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनती, ऑब्जेक्टिव केस को आपने रिफ्लेक्सिव बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हमने किए जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है हमेशा, जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, इक्वेट, अवेल, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की। फिर हमने कुछ ऐसे भी वर्ड्स किए जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, आपने यूज नहीं करना, जैसे क्वालिफाई, स्टॉप, कीप, मूव, टर्न, हाइड, बेद एंड रेस्ट। बेद होता है, बात नहीं होता, ठीक है, ये बेद है। और BATH वाला जिसके पीछे ई ना हो वो बात होता है। जब भी आप वर्ब की बात करें, एक्शन की बात करें तो बेद है, राइट। तो इन सारे वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप नहीं लगाएंगे, राइट। हमने कुछ इनकी भी एग्जांपल्स की। आई होप अब आपको समझ आ गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना इसको सोचा जाता है, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर इनको ध्यान से समझा जाए, ठीक है। आपको जहाँ भी लगे कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, राइट, ऑब्जेक्ट अगर गिवन ना हो, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, आई सो डैश इन द मिरर, ठीक है, डैश हटा लो, यहाँ पे मान लो आई सो इन द मिरर, ठीक है। एक सेंटेंस है, आई सो हिम इन द मिरर, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई सो हिम इन द मिरर में आपके सो जो है वर्ब है, ठीक है, वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है कि मैंने किसको देखा? हिम, उसको देखा, राइट। इन द मिरर इस प्रेपोजिशन के पास एक नाउन है, राइट। तो देखो ये जो वर्ब है इसके पास ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, तब आपको
ये सेंटेंस को इनकरेक्ट नहीं करना, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पर ऊपर वाला सेंटेंस देखो, आई सो इन द मिरर, इस वर्ब के बाद सीधा प्रीपोजिशन आ गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको पता नहीं और कौन हो सकता है देखने वाला, आप तो हो ना, वहाँ पे आप तो प्रेजेंट हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आई की रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ लगा दोगे, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, राइट। अंडरस्टूड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।